Please do subscribe, like and share this channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जीबी रीडर में एक बार फिर से खुशामदीद। और यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हम सीखने वाले हैं वो है साइटेशन। इसके बारे में आपको छोटा सा एक इंट्रो दे देता हूँ। देखें, कोई भी टॉपिक ले लें या कोई भी किताब ले लें, जो राइटर होता है, लिखने वाला जो होता है, अगर वो अपनी किताब में कहीं पर किसी दूसरी किताब का कोई रेफरेंस या वाक़या कोई कोट करता है या रेफरेंस देता है या तहरीर करता है अपने काम में, और उसके साथ एक कोट रेफरेंस दिया जाता है, ये जो वाक़या है या ये जो बात है या ये जो टॉपिक है या ये जो पैराग्राफ है, ये फ़लाँ किताब से लिया गया है, और उसका रेफरेंस आप नीचे दे देते हैं जो कि पैराग्राफ के ख़त्म होते ही आता है। और फिर आखिर में, अच्छा, ये तो आपकी कहलाती है साइटेशन। और इन तमाम साइटेशन लगाने के बाद जो सबसे आखिर में जब आप डिटेल में बताते हैं कि इस किताब के अंदर इस राइटर की रेफरेंस से ये इसकी किताब से ये चीज़ें ली गई हैं, फिर में आप बिब्लियोग्राफी में डिफ़ाइन करते हैं और वो काम बिब्लियोग्राफी कहलाता है। अच्छा, इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिया है सल्जोक डायनेस्टी। अब देखें, यहाँ पर सपोज़ कर लें कि ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये किसी और किताब से लिया गया है। सपोज़ कर लेते हैं इसको, और इसको मैं यूज़ करने की आपको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ, किस तरह यूज़ करते हैं। देखें, आपने कर्सर रखना है, बाद आपने आना है साइटेशन में। जिस भी पैराग्राफ को आप इसका साइटेशन देना चाहते हैं वहाँ आपका कर्सर होना ज़रूरी है। ऐड सोर्स करेंगे आप। इसके बाद देखें, यहाँ पर हम अगर ये किताब लिख रहे हैं तो किताब को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ कोई आर्टिकल है तो आर्टिकल हो जाएगा। और इसके अलावा कोई केस मिसलिनियस या जो भी अदर चीज़ें हैं उसमें से कुछ होगा तो वो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। बुक की बात करते हैं तो बुक मैंने ली यहाँ पे, और ऑथर का मैं नाम दे देता हूँ महमूद अहमद। सपोज़ कर लें महमूद अहमद, और टाइटल हमने दिया है राइज ऑफ सल्जोक्स, और इसका हमने साल दे देते हैं हम 2008, सिटी दे देते हैं अहमद पब्लिकेशन। ठीक है। इसमें देखें एक चीज़ और है कि शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड। अच्छा, ये सारी की सारी जो है वो कंपलसरी फील्ड्स होती हैं जो आपको फिल करना लाजमी होती हैं। कोई भी फील्ड ले लें उसके हिसाब से। तो अगर मैं इस पर चेक लगाता हूँ तो बिब्लियोग्राफी के हवाले से और भी फील्ड्स आपके पास आ जाती हैं। आप मज़ीद इसमें अगर डिटेल देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर मौजूद है। आप जिसमें आपके पास प्रोविंस, कंट्री, एडिटर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम, ट्रांसलेटर, शॉर्ट टाइटल, स्टैंडर्ड नंबर, पेजेस, एडिशन, कमेंट, जो भी आप देना चाहें यहाँ पर आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपने जो कंपलसरी फील्ड्स हैं, रिकमेंडेड फील्ड हैं, वो आपने फिल कर दिए हैं। अगर आप इस पर से चेक हटा देंगे तो ये फील्ड भी चली जाएंगे। अच्छा, देखिए, इसमें एक टैग नेम क्रिएट होता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है सबका। तो यह ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। जो भी डेटा आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वो तमाम डेटा इसमें आ जाएगा। ठीक है। अब इसको आप सिंपल ओके करेंगे। आप नीचे देखें, यहाँ पे ये इसने रेफरेंस ऐड कर दिया है। अच्छा, ये है शॉर्ट रेफरेंस। इसका जो मज़ीद डिटेल वाला रेफरेंस है वो हम बिब्लियोग्राफी में डिस्कस करेंगे। मैं मज़ीद एक और रेफरेंस ऐड करने लगा हूँ। ये देखें, मैं यहाँ आ जाता हूँ फर्स्ट क्रूसेड पे, और यहाँ मेरा कर्सर है। एक और मैं साइटेशन यूज़ करता हूँ, ऐड सोर्स, और अब हम इसको कर देंगे वेबसाइट। ठीक है। वेबसाइट हम ले लेते हैं, ऑथर का नाम दे देते हैं हम जेम्स हुक, और नेम ऑफ वेब पेज हो गया आपका विकीपीडिया। ठीक है, विकीपीडिया सल्जोक एम्पायर। ठीक है। इसके अलावा वेबसाइट आपकी सिंपल विकीपीडिया ही आ जाएगी। ईयर हमने दे दिया यहाँ पे
99 मंथ अगर याद है तो आप दे दें, दिन याद है तो भी दे दें, ईयर एक्सिस, मंथ एक्सिस इनकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप यू आर एल यहाँ पर आपने डिफ़ाइन कर देना है, पेस्ट करके इसको ओके कर देना है। अब देखें ये सेकंड भी रेफरेंस हमारे पास आ गया है। इसी तरह से जितने भी आप रेफरेंस देते जाएंगे ये तमाम आपके पास ऐड होते जाएंगे। अब पेज अपना पेपर के आखिर में यानी कि पेज के आखिर में जो तमाम टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं तब आप बिब्लियोग्राफी के हवाले से इसको ऐड कर लेते हैं। अब देखें वो जो मैंने यहाँ पर ऐड किया था अब बिब्लियोग्राफी के ज़रिए हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, ये इसके स्टाइल्स हैं, इनमें से कोई भी एक स्टाइल आप पे क्लिक करेंगे आपके पास ये देखें ये दोनों के दोनों रेफरेंस यहाँ पर आ गए। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि ये दो ही हों, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितने आप रेफरेंस इसमें देंगे वो तमाम रेफरेंस इसमें ऐड होते चले जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये देखें ये तो सिंपल तरीका हो गया साइटेशन और बिब्लियोग्राफी का। मैंने सोर्स भी समझ में आ गया आपको कि ये सोर्स होती है, इसको अब आप यहाँ पर शो करा लेते हैं ताकि आपके पास काम में बिब्लियोग्राफी में आ जाए। इसके अलावा ये होते हैं स्टाइल्स, जो है ना प्योरली ये इसके लिए होते हैं। अब देखें मैं यहाँ से स्टाइल चेंज करता हूँ, ये शिकागो स्टाइल है जो बिब्लियोग्राफी का रेफरेंस देने का होता है। इसके अलावा ये जीबी ग्रेट ब्रिटेन है, इसके अलावा गोस्ट नेम, नेम सॉर्ट है। ये जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप इसमें से आके यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट बिब्लियोग्राफी, चाहे वो एक हो, दो हो, 10 हो, कितने भी रेफरेंस हो यहाँ पे, उन तमाम में आपके ये चेंजिंग आ जाएगी। तो व्यूअर्स यही कुछ ऑप्शंस थे और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी थे बताना, क्योंकि अमूमन इन चीज़ों को लोगों को पता नहीं होता है और छोड़ देते हैं लोग इसको, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर कभी आप कोई बुक लिखें या कोई आर्टिकल वगैरह किसी का रेफरेंस के तौर पे ऐड करते हैं तो फिर आप यहाँ पर आसानी के साथ ये रेफरेंस देकर अपने काम में खूबसूरती ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और यकीनन समझ में भी आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारी वीडियोस को भी वॉच करते रहें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़। Please do subscribe, like and share this channel.